नमस्कार। आज हम एजुकेशन के एक बहुत ही दिलचस्प मेथड पर बात करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड। हाँ, इसे परियोजना विधि भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो स्टूडेंट्स को, आप जानते हैं, सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें करके सीखने का असली मौका देता है, उन्हें असल दुनिया से जोड़ता है। तो कभी इस बारे में सोचा है कि सीखने का सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या? एक तरफ है किसी चीज को बस पढ़ लेना या याद कर लेना, और दूसरी तरफ है उसे असल में अपने हाथों से करके समझना। बहुत बड़ा फर्क है ना? पारंपरिक तरीके ठीक हैं, अपनी जगह हैं, पर क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जो लर्निंग को ज्यादा प्रैक्टिकल और यादगार बना दे? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन, फिर इसके प्रिंसिपल्स, इसे लागू करने के 5 जरूरी कदम, इसके फायदे और कुछ लिमिटेशंस, और आखिर में आज की शिक्षा में इसकी क्या अहमियत है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। आखिर ये प्रोजेक्ट मेथड है क्या चीज, और ये हमारे पारंपरिक तरीकों से अलग कैसे है? तो देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सीखते हैं। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं। सोचकर देखिए, बच्चे से पढ़ नहीं रहे बल्कि वो खुद प्लानिंग कर रहे हैं, एक टीम बनकर साथ में फैसले ले रहे हैं, और आखिर में जो भी उन्होंने काम किया है उसका नतीजा सबके सामने पेश कर रहे हैं। काफी प्रैक्टिकल है ना? अच्छा, तो इसके पीछे दिमाग किसका था? इस कमाल की मेथड के फाउंडर माने जाते हैं डॉक्टर विलियम एच किलपैट्रिक, और उन्हें इसकी प्रेरणा मिली थी जाने माने शिक्षाविद जॉन डेवी से। डेवी का एक सिद्धांत था एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी अनुभव से सीखना। किलपैट्रिक ने उसी आइडिया को आगे बढ़ाया। और इस पूरे मेथड का जो मूल मंत्र है वो बहुत ही सिंपल है, करके सीखो और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करो। बस सारी फिलॉसफी इसी एक लाइन में है। जो ज्ञान खुद अपने हाथों से काम करके मिलता है वो हमेशा याद रहता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मेथड किन सिद्धांतों पर काम करता है। यही वो बुनियाद है जो इसे पारंपरिक तरीकों से अलग और खास बनाती है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी सब कुछ स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें असल जिंदगी की समस्याओं को आधार बनाकर काम किया जाता है, और जब रियल प्रॉब्लम्स होंगी तो ग्रुप वर्क और टीम वर्क तो होगा ही। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने आप डेवलप होती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग आती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ टीचर एक इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि एक गाइड है जो सिर्फ रास्ता दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसे लागू करने का एक पूरा प्रोसेस है जिसके 5 जरूरी चरण हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में बटी है। सबसे पहले सिलेक्शन, यानी एक प्रोजेक्ट चुनना, फिर प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन, यानी उस पर काम करना, फिर इवैल्यूएशन, यानी अपने काम को परखना, और आखिर में प्रेजेंटेशन। पहला कदम है एक सही प्रोजेक्ट चुनना, और ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर कोई ऐसी समस्या चुनते हैं जो असल जिंदगी से जुड़ी हो, जैसे जल संरक्षण या होम गार्डनिंग। इससे फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक से शुरू से ही कनेक्ट कर पाते हैं। प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, अब क्या? अब आती है प्लानिंग। पूरा ग्रुप एक साथ बैठकर योजना बनाता है कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और कितना समय लगेगा। ये कदम असल में लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए जबरदस्त है। प्लानिंग हो गई, अब टाइम है एक्शन का। स्टेप 3, एग्जीक्यूशन। ये है डूइंग वाला फेज। यहां स्टूडेंट्स अपने प्लान को हकीकत में बदलते हैं। वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, सर्वे करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं या समस्या का समाधान खोजते हैं। यानी असली काम यहीं होता है। काम पूरा हो गया, पर प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। चौथा स्टेप है इवैल्यूएशन, और इसमें खास बात यह है कि सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स खुद भी अपने काम का आकलन करते हैं। ये एक तरह से आत्मचिंतन का समय है, जब वो सोचते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, कहाँ सुधार हो सकता था और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आखिरी कदम है प्रेजेंटेशन। यहाँ स्टूडेंट्स अपनी मेहनत और नतीजों को सबके सामने रखते हैं, और ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होते बल्कि ये अपनी सीखी हुई बातों को बताने का एक मौका होता है, चाहे वो चार्ट्स के जरिए हो, मॉडल्स के जरिए या फिर वीडियोस के जरिए। तो देखिए, हर तरीके की तरह प्रोजेक्ट मेथड के भी अपने फायदे और कुछ सीमाएं हैं। एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए दोनों को समझना जरूरी है। इसके फायदे तो साफ हैं। ये क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को जबरदस्त बूस्ट देता है।
टीम वर्क को मजबूत करता है और सीखने को दिलचस्प बनाता है। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इसमें समय बहुत लगता है, संसाधन ज्यादा चाहिए होते हैं और शायद ये हर विषय के लिए उतना कारगर ना हो। तो इन सब फायदों और सीमाओं को समझने के बाद आखिर में सवाल यही उठता है कि आज की शिक्षा में इस विधि का क्या महत्व है? प्रोजेक्ट मेथड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह क्लासरूम की पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ता है। ये सोचने, करने और समझने, इन तीनों को एक ही असरदार प्रक्रिया में मिला देता है, जो आज की शिक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या अनुभव ही सच में सबसे अच्छा शिक्षक है? प्रोजेक्ट मेथड इसी सवाल का एक व्यवहारिक जवाब देने की कोशिश करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।